सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशम् आनन्दिवल्लभं गोविन्ददेवं मतिनां वरिष्ठं लब्धमतिष्ठं हरिभक्तिनिष्ठं ज्ञानेर्गण्यं कृतभूरिपुण्यं विद्वद्वरेण्यं सततं स्मरामि मनसा स्मरामि। कल हमने 14वें अध्याय का प्रारंभ किया था। उसमें भगवान ने बोला कि मैं तुम्हें ऐसा कुछ ये ज्ञान बताऊंगा, ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम, कि जिसको पा करके सारे मुनियों को, मननशील व्यक्तियों को परासिद्धि प्राप्त हुई है। तो कल तक हमारे 6 श्लोक हो गए थे और कल हम कहाँ रुके थे? सत्वगुण के पास। और ये भी कहा था कि भाई हाँ, सत्वगुण एक अच्छी ये है, तो यही पर रुकते हैं। तत्व सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। तो सत्वगुण क्या है? वो भी आदमी को बांध देता है सुख और ज्ञान, इन दोनों संगों से। अब आज हम देखेंगे रजोगुण के बाद। ये तो तीनों गुणों का ये बता ही रहे हैं सारा। रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। यानी सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुण तो हर एक में है। जिसको हम कहते हैं कि सात्विक है, वो भी कोई सत्वगुण का पुतला नहीं है। उसमें थोड़ा बहुत रजोगुण, थोड़ा बहुत तमोगुण तो होता ही होता है। हाँ, उसमें आधिक्य जो है, अधिकता जो है, वो सत्वगुण की होती है, उसे हम सात्विक कहते हैं। उसी प्रकार राजस का है, उसी प्रकार तमस का। तो ये बतलाना चाह रहे हैं भगवान अर्जुन को कि ये तीनों गुण देहे देहिनम बध्नन्ति, यानी देही जो है, जो इस देह में वास करता है, उसको वो देह से जकड़ देते हैं। और ये करता कौन है? ये तीनों गुण करते हैं। तो ये कैसा कैसा करते हैं? तो कल ये बतला दिया कि सत्वगुण जो है वो ज्ञान के कारण, सुख के कारण बांध देता है। अब ज्ञान और सुख तो अच्छी बातें हैं जी, लेकिन फिर भी उसके कारण सात्विक व्यक्ति भी देही जो है वो स्वयं को देह मानने लगता है, इसलिए निबध्नाति। अभी यहाँ बतलाया रजः क्या है? रजो रागात्मकम विद्धि। विद्धि जान लो हे अर्जुन, ये जान लो कि रजोगुण जो है वो रागात्मक है। अब रागात्मक यानी क्या? राग यानी प्रीति, प्रेम। और प्रेम की भावना बुरी थोड़ी है, बुरी नहीं है। होता क्या है, बड़ा एक पतला सा, बड़ा धूमिल सा अंतर है कि कब वो प्यार वासना में बदल जाता है। वो प्यार, प्रीति, प्रीति करना बुरी बात है ही नहीं। राम सीता के प्रेम का उदाहरण हम देते हैं, कृष्ण रुक्मिणी के प्रेम का उदाहरण हम देते हैं, लेकिन ये प्रीति है, प्रेम है, उसमें वासना नहीं है। यहाँ ये है रजोगुण जो है वो रागात्मक है, प्रीति है। अब प्रीति काय की होती है? केवल किसी स्त्री की पुरुष से या किसी व्यक्ति से होती है क्या? नहीं, किसी भी चीज़ से प्रीति होती है। मुझे सत्ता चाहिए, मुझे यश चाहिए, मुझे लोगों ने कहना चाहिए कि मैं पराक्रमी हूँ। तो प्रीति कहीं भी हो सकती है। और ये जो राग है, ये राग, ये प्रीति, इसी का मतलब ये रजोगुण का धर्म है। तो इसलिए रजो रागात्मकम विद्धि, हे अर्जुन तुम जान लो कि रजोगुण जो है वो रागात्मक है। और कैसा है वो? तृष्णा संग समुद्भवम, उसका समुद्भव, समुद्भव यानी जन्म, यानी इसका जन्म कैसे होता है? मतलब रजोगुण काहे से बढ़ता है?
एक तो तृष्णा और एक तो संग। ये तृष्णा जो है ना, ये तो कभी बुरी होती ही नहीं। आदमी चाहे बूढ़ा हो जाए, उसकी तृष्णा जो है वो सदैव रहती है। उसको लगता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो ये तृष्णा और एक संग, संग यानी आसक्ति। तो तृष्णा के कारण, आसक्ति के कारण ये रजोगुण जो है वो बढ़ता है, क्योंकि वो है ही रागात्मक। और वही होता है कि राग तृष्णा में कभी कभी परिवर्तित होता है, कभी कभी संग में यानी आसक्ति में परिवर्तित होता है। तो इसलिए रजो रागात्मक विद्धि, जान लो कि रजोगुण जो है वो रागात्मक है और तृष्णा और संग से वो ये होता है। फिर तद निबध्नाति, वो जो गुण है वो निबध्नाति, वो बांध देता है देही को। काय से? कर्म संगेन, वो कर्म के संग से। अब यहाँ संग माने क्या है? संग यानी आसक्ति। और कर्म में संग होना इन्हें बुरी बात नहीं लगती ना। हमको लगता है हाँ भाई, उसका अपने काम के प्रति बड़ी निष्ठा है, बड़ा अच्छा कर्मठ व्यक्ति है, वो तो ठीक है। लेकिन ये कर्म जो है वो ईश्वरार्पण बुद्धि से नहीं होते। रजोगुण का साक्षात पुतला देखना है तो रावण है, हिरण्यकश्यपु है, ये रजोगुण के पुतले हैं। क्योंकि उनकी न तृष्णा कभी समाप्त होती है, मुझे भगवान कहो, ये हिरण्यकश्यपु की ये बात थी। रावण का था कि मुझे सत्ताधीश कहो, मैं मुझसे ऊपर कोई नहीं है। तो ये जो है तृष्णा और संग, तो ये कर्म जो करते हैं। अब रावण ने क्या कर्म किया आप जानते हैं, सीता हरण किया। हिरण्यकशिपु ने कौन से कर्म किए? साक्षात अपने बेटे की हत्या का उसने प्रयास किया। ये जो कर्म है ना, ये कर्मयोग के कर्म नहीं है। काम तो है, लेकिन ये काम कर्मयोग में नहीं आते, कर्म में जाते हैं। कोई कर्मकांडी भी होते हैं, यज्ञ के प्रति उनकी निष्ठा होती है। रावण की थी, इसकी थी, इंद्रजित की थी, मेघनाथ की थी। तो ये कर्म भी करेंगे, यज्ञ याग भी करेंगे, तो वासना से या अपने तृष्णा से छूटते नहीं। तो ये जो है ना, ये है रजोगुण। तो वो रजोगुण जो है वो देहिनम कर्म संज्ञेन बध्नाति। देही जो है अंदर, वो तो वस्तुतः निर्गुण है, लेकिन उसको कर्म संज्ञेन बध्नाति, उसको देह के साथ बांध देता है। कौन? रजोगुण। ठीक है। अब अगला 8वां श्लोक, इसमें तमोगुण का वर्णन है। तमोगुण कैसा है देखिए। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। हे भारत, तमः तु अज्ञानजं विद्धि। जैसे ज्ञान धर्म है सत्वगुण का, अज्ञान धर्म है तमोगुण का। अभी अज्ञान क्यों बढ़ता है? बस आलस, हम नहीं करेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो भैया अज्ञानी ही रहोगे। बात यह है, ये आलस जो है दिया ये आगे, प्रमाद, आलस्य, निद्रा, ये 3 है उसके धर्म। प्रमाद करना यानी जो भी काम हमें सौंपा है उसको काम तो करना पड़ता है भाई। अगर आप ऑफिस में हैं तो काम तो जो दिया है बॉस ने वो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन यूं ही कैसे तो भी बेकार टाल दिया। ये तो क्या है? ये तमोगुण है, प्रमाद। और तमोगुण होता क्यों है? तमोगुण का जन्म कैसे होता है? अज्ञान जन्म, वो अज्ञान के कारण उसका जन्म होता है। क्योंकि ज्ञान होता ही नहीं कि मैं ऐसा करूँगा, सारा जीवन यदि आलस में बिताऊंगा तो मेरा ही नुकसान है, इतना भी नहीं समझता। स्वार्थ की भी भावना उसको नहीं होती तमोगुण आदमी को, बस मैं अपना आराम करूँगा, यही। तो अज्ञानजं तमः विद्धि। हमारे गुरु जी कहते हैं
ये जो तीन भाई थे ना, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, ये तीनों गुणों के प्रतीक है। रावण है साक्षात रजोगुण, है ना, सब मुझे चाहिए। विभीषण तो आप जानते हैं सत्वगुणी है। और कुंभकर्ण जो है 6 महीने सोना, ये क्या है? प्रमाद, आलस्य, निद्रा, तो वो साक्षात तमोगुण है। तो ये तीनों भाई यानी तीनों गुणों के प्रतीक है, ये गुरु जी का कहना है। यहाँ इसलिए बताया कि देखिए तम कैसा है, तमः तु अज्ञानजम विद्धि, वो कैसा है? मोहनम सर्वदेही नाम, सभी देही जो है, देही यानी देहधारी यानी मानव, तो सभी को वो मोहन कर देता है। मोहन कर देता है माने क्या? कुछ नहीं करना। आपको मालूम होगा मैस्मेरिज्म को क्या शब्द है? सम्मोहन। सम्मोहन यानी क्या होता है? कोई यदि मैस्मराइज्ड है तो क्या होता है उसको? हिप्नोटाइज्ड है या मैस्मराइज्ड है तो क्या होता है? वो उसकी खुद स्वयं की विचार शक्ति ही समाप्त हो जाती है। जो सामने बोलेगा, अगर मान लीजिए कि उसने सामने वाले ने कह दिया कि तू अभी 6 महीने का बालक है, अब वो सामने वाला आदमी है अच्छा 40 साल का हट्टा कट्टा, लेकिन उसको बोल दिया कि तू 6 महीने का बालक है और उसको तुम्हारे सामने कुछ चीज़ें वो देख, तो वो रेंगने लगेगा। यानी क्या हुआ? ये मोहन है कि वो इसमें स्वयं का विवेक विचार सब खो देना माने है मोहन। इसलिए बोला है सर्वदेही नाम मोहनम, सभी देही देहधारियों को जो इस अकर्मण्यता में या अविवेकिता में जो बांध देता है वो है तमोगुण। और इसलिए देखिए मोहन जो है ये शब्द नपुंसकलिंगी ही है। यदि आपको चाहिए तो संस्कृत डिक्शनरी खोल के देखिए, मोहनः पुल्लिंगी शब्द है ही नहीं। मोहनम यानी जो विवेक को मार देना, ये है मोहन। ठीक। और इसलिए विष्णु ने मोहिनी रूप लिया था। मोहिनी क्यों? क्योंकि भस्मासुर का विवेक नष्ट करना था। मोहन और मोहिनी के ये अर्थ है, जहाँ विवेक है ही नहीं वो है मोहन, और मोहिनी यानी जो विवेक नष्ट करने वाली शक्ति, वो यानी नाश कर देती है। मोहन हो या मोहिनी हो, ये दोनों नाश करने वाली है। यहाँ ये बोला है कि ये तमोगुण जो है वो कैसा है? सर्वदेही नाम मोहनम विद्धि, ये तुम जान लो। और इसलिए देखिए शुरू में दूसरा अध्याय हमने देख लिया है, वहाँ स्वयं अर्जुन ने यही बोला है कि मैं कैसा हो गया हूँ, सम्मूढ़ हो गया हूँ। मूढ़, मूढ़ माने वही धातु है, मुह धातु है। मुह धातु का अर्थ ही वही है। मुह्यति माने विवेक खो दिया, मूढ़ अविवेकी। और ये मोहनम उसी का प्रयोजक रूप है, यानी कौशल, यानी जो विवेक खोने को बाध्य करता है वो है मोहन। तो सर्वदेही नाम मोहनम तमः, ये अज्ञान जो है, अज्ञान के कारण ये होता है। और वो कैसे बांधता है? देखिए तीनों का बता दिया। पहले देखिए सत्वगुण, सत्वगुण कैसे बांधता है? तो ज्ञान संग सुख संग, वो ज्ञान से बांधता है, सुख से बांधता है। यानी बांधता है माने देह को देही को इन गुणों से बांध देता है। देही को लगता है कि ये सब देह के गुण मेरे में है। कौन से? सुख और ज्ञान। तो सत्वगुण उससे बांधता है। रजोगुण कर्म संज्ञेन, रजोगुण कर्म करने के लिए बांधता है, वो क्रियाशील है। और तमोगुण क्या है? काय से बांधता है? देखिए दूसरी पंक्ति, प्रमाद। अब प्रमाद भी दो तरह का होता है। एक तो प्रमाद वो है कि जो हमारा कर्तव्य है, जो करना है, वो ठीक से नहीं करना, उसको हम प्रमाद बोलते हैं। यानी भूल चूक जिसको हम कहते हैं साधारण भाषा में, वो है प्रमाद।
तो प्रमाद एक तो वो होता है कि जो काम हमें सौंपा है, जो मेरा कर्तव्य है, वो ठीक से ना निभाना, ये एक प्रमाद है। दूसरा प्रमाद का एक पक्ष ये है कि जो नहीं करना वो करते रहते हैं यानी व्यर्थ कुछ। अरे कुछ लोग हमें मिलते हैं जो बोलना शुरू करते हैं, रुकते ही नहीं। अच्छा ठीक है भाई, बोलना अच्छी बात है, हम भी सुनेंगे, लेकिन उसमें से कुछ मिलता ही नहीं ना, तो उसको हम वक्तृत्व नहीं कहेंगे, उसको हम बकवास कहेंगे। तो ये जो व्यर्थ बकवास है या कुछ व्यर्थ काम करना, कई लोग मुझे देखते हैं, अब मैं किसी चीज़ को ये नहीं करती, ये मोबाइल जो है बहुत अच्छी चीज़ है, उसके कारण कई उसके लाभ हैं, लेकिन लाभ को नहीं देखते, केवल गेम्स खेल रहे हैं या कुछ नहीं तो बस हाय हेलो हाउ आर यू। अरे ये सब जो भेजते हो ये व्यर्थ नहीं है क्या? इससे समय भी गया, तुम्हारा जो समय किसी काम में लग सकता था, किसी ज्ञान की बात में लग सकता था, वो तो बिताया। अच्छा, जिसको कुछ भेजा उसको क्या मिला? उसको भी कुछ नहीं मिला। ये व्यर्थ व्यय करना, व्यर्थ बकवास करना, व्यर्थ कर्म करना, ये भी प्रमाद है। तो दो है, जो करना चाहिए वो ना करना यानी कर्तव्यच्युति, और अकर्म वृत्ति, जो नहीं करना चाहिए उसमें प्रवृत्त होना। ये प्रमाद के दो पक्ष हैं। ये क्यों बता रहे हैं? ये किसके गुण हैं? ये तमोगुण के धर्म है। तमोगुण क्या करता है? एक तो प्रमाद, दूसरा क्या है? प्रमाद आलस्य। अब इसके बारे में तो कुछ बताने की गरज ही नहीं है, सबके परिचित है आलस्य क्या होता है। तो आलस्य यानी क्या, हमें कुछ करना ही नहीं है, बस जो होगा सो होगा, देखा जाएगा, ये आलस्य। और निद्रा, निद्रा एक अच्छी चीज़ है। हमारे पतंजलि ने तो उन्हें भी प्रमाद आलस्य नहीं, उन्होंने बोला अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति ही निद्रा, उसको वृत्ति बोला है। निद्रा भी एक वृत्ति है, उसको मना नहीं किया है, निद्रा आवश्यक भी है, लेकिन जब वो प्रमाण के बाहर हो जाती है तब। जहाँ मान लीजिए कि गीता जी का पाठ हो रहा है, वहाँ पे आप झपके ले रहे हैं, तो ये तमोगुण है। तो इसलिए प्रमाद आलस्य निद्रा भी तद निबध्नाति, यानी देही को ये तीनों गुण बांधते हैं। सत्वगुण सुख से ज्ञान से बांधता है, रजोगुण कर्म से बांधता है, और ये जो तमोगुण है वो प्रमाद आलस्य और निद्रा से बांधता है। ये तीनों गुणों का वर्णन कर दिया। अब बात यह है कि ये बांधते हैं माने क्या करते हैं? अब आगे देखिए श्लोक 9। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत, ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। ये अपना अपना काम कैसे करते हैं? बांध देते हैं, ये तो बतला दिया, लेकिन बांधना कैसे होता है देखिए। सत्वम सुखे संजयति। संजयति यानी क्या? जयति का अर्थ आप जानते हैं, जयति माने जीतता है, जीत लेता है सामने वाले को। तो क्या होता है, किसको जीतना है? इन तीनों गुणों को, देही को जीतना है, देही पर कब्जा करना है। तो सत्व क्या करता है? सबसे अच्छा सत्व गुण है सुखे संजयति। वो सुख में मानव को सुख से जीत लेता है, यानी जो सात्विक व्यक्ति है उसको उसी में सुख आने लगता है। मान लीजिए ध्यान किया, मान लीजिए भजन कर रहे हैं, मान लीजिए कुछ पठन कर रहे हैं, ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं, और उसी में सात्विक व्यक्ति को सुख मिलता है। सुख है ना, तो सुख में वो बांध जाता है। तो क्या है? मानव को जीत लेता है। सत्वगुण जो है वो
मानवम संजयति, यानी सम्यक रीति से, अच्छी तरह से वो जीत लेता है। यानी सात्विक व्यक्ति को वही वही करने की इच्छा होती है। हाँ भाई, ध्यान में बैठा था, बड़ी शांति हुई, तो ये जो सात्विक व्यक्ति को लगता है तो उसको सुख मिलता है, और सुख के कारण वो वहाँ जाता है। तो सत्वगुण क्या करता है? सुखे संजयति। रजः, रजोगुण क्या करता है? रजोगुण कर्मणि, रजोगुणी जो व्यक्ति है उसको कर्मणि, कर्म करते रहो बस। अब कर्म करना है तो अच्छी बात, सात्विक आदमी कर्म नहीं करता क्या? अजी वो भी करता है, परंतु उसके कर्म जो है ना वो सत्व गुण से जित होते हैं, यानी सत्व गुण का उन पर ताबा होता है। सात्विक आदमी भी कर्म करेगा तो वो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ऐसे ही कर्म होंगे। और ये जो है ना रजः कर्मणि, माने रावण ने जैसे कर्म किए, कुछ भी कर्म करना पर खाली नहीं बैठना। रावण देखिए ना, कभी चुप बैठ सकता था क्या? नहीं। मंदोदरी ने उसको उपदेश दिया, विभीषण ने दिया, उसके वणवान जो थे मामा थे उन्होंने दिया, किसी की नहीं सुनी। नहीं, मुझे ये करना है, मैं वहाँ पे हमला करूँ, वहाँ पे हमला करूँ। आखिर क्या होती है इनकी? अब देखिए सारे के सारे लोग, चाहे नेपोलियन हो चाहे हिटलर हो, ये सारे के सारे रजोगुणी थे, चुप नहीं रहते थे। अब कर्म ऐसा कि जिससे सब जगह हाहाकार हो, तो ये रजोगुण है। और वो उससे मानव को जीत लेता है, माने जिसके ऊपर रजोगुण का प्रभाव है, जिस पे रजोगुण हावी हो रहा है, वो व्यक्ति जयति, मतलब वो उसको जीत लेता है। कर्म में डाल करके रजोगुण उस आदमी को जीत लेता है। और तमोगुण क्या करता है? देखिए, ज्ञानम आवृत्य, आवृत्य यानी आवरण डाल के, ढाक करके ज्ञान को ढाक देता है। अब ज्ञान ही ढक गया जो देखिए है सब कुछ, परंतु तो हमें उसका ज्ञान नहीं। मेरे पास स्टील का डब्बा है, उसमें लड्डू भरे हैं, लेकिन मैंने उसका ढक्कन अगर लगा दिया आपको नहीं दिखेंगे। अब बात यह है, ज्ञान है, मीठा लड्डू है, लेकिन वो ढाक दिया है। ढाकने का काम कौन करता है? तमोगुण। ज्ञान को बाहर आने ही नहीं देना। तो ज्ञानम आवृत्य, ज्ञान को आवृत करके, यानी ज्ञान के ऊपर ढक्कन डाल करके, फिर तो प्रमाद होते हैं ना। प्रमाद यानी जिसको हम कहते हैं कि कर्तव्यच्युति, जो कर्तव्य है उसके प्रति हम अपना क्या बोलेंगे, भूल चूक कहेंगे, तो हमारा कर्तव्य ही ठीक ढंग से नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ज्ञान पर पर्दा पड़ा है। तो ज्ञान जो है, ज्ञानम आवृत्य तो तमोगुण जो है प्रमादे संजयति, और उसी में सुख आने लगता है। हाँ भाई आराम करो, क्या करना है? अच्छा ऑफिस का समय हो गया, ठीक है, उठेंगे जाएंगे, तो आधा घंटा देर से पहुँचेंगे, वहाँ भले ही वो बॉस की गालियाँ खाएंगे, लेकिन बस हाँ ठीक है। ये क्यों होता है? आदमी पर तमोगुण इतना छा गया होता है कि उसी में सुख आने लगता है। तो संजयति, तो तमः ज्ञानम आवृत्य प्रमादे संजयति। ठीक है, तो तीनों के गुण बता दिए। सत्वम सुखे संजयति, सत्व सुख देता है, उससे आदमी को जीतता है। रजः कर्मणि, रजोगुण कर्म में आदमी को, कर्म का क्या, रजोगुण का प्रभाव आदमी पर ऐसा पड़ता है कि वो कर्मों में लिप्त होता है। और ज्ञान, तमोगुण जो है वो ज्ञान को ढक करके प्रमाद में आदमी को ढकेल देता है। अब ये होता कैसे है? सत्वगुण, सत्वगुण की वृद्धि कैसे होती है? सत्वगुण बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएंगे?
या सत्वगुण को खुद ही बढ़ना है तो वो कैसे बढ़ेगा? ये अगले श्लोक में दिया है, 10वें श्लोक में क्या बताया है? रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजसत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। यहाँ ये भवति शब्द आया है। भवति का मतलब है होता है, लेकिन यहाँ होता है नहीं, बढ़ता है। तो क्या है? रजः तमः च अभिभूय, रजोगुण को और तमोगुण को अभिभूय, अभिभूय माने उन्हें पराजित करके, उन्हें दबा के। किसको दबा के? रजः तमः, रजोगुण को और तमोगुण को दबा करके सत्वम भवति, सत्वगुण जो है वो भवति यानी बढ़ता है। जब सत्वगुण, हमें अपना सत्वगुण यदि बढ़ाना है, देखिए हमारे भीतर रजोगुण भी है ही, हमारे भीतर तमोगुण भी है ही, लेकिन उनको दबाना चाहिए। तो रजः तमः अभिभूय, रजोगुण को और तमोगुण को उसको अभिभूत करके, उनको दबा करके सत्वम भवति, सत्वगुण जो है वो वर्धते। भवति का मतलब यहाँ वर्धते है, वो बढ़ता है। ये तो सत्वगुण की बात हो गई। अब रजोगुण को बढ़ना है, रजोगुण क्या करेगा? सत्वम तमश्चैव, रजोगुण को अगर बढ़ना है तो वो सत्वगुण को और तमोगुण को दबाएगा, बढ़ने ही नहीं देगा। सत्वगुण यानी ज्ञान है, बुद्धि है। तो बुद्धि कहती है कि अरे भाई ऐसा करो मत करो, आपके पास पर्याप्त धन है, अंडर टेबल मत लो। ये कौन कहता है? भीतर, अपने भीतर सबको ही है, सत्वगुण भी है। तो सत्वगुण जो है, बुद्धि जो है, वो कहती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन होता क्या है? तमोगुण भी होता है। तमोगुण बोलता है जाने दो ना, क्या करना है ये लेकर के, चुपचाप होना। तमोगुण बोलता है सोते रहो। सत्वगुण ज्ञान की बात करता है। लेकिन ये दोनों वृत्तियों को दबा के रजः वर्धते, रजोगुण जो है न वो सत्वगुण की सलाह सुनता है कि ऐसा कर्म मत करो ये, और तमोगुण तो बोलता है कोई काम ही मत करो, न ज्ञान की बात करो न काम की बात करो, सोते रहो। तो दोनों की बात नहीं सुनता, यानी दोनों हैं तो उसके भीतर, लेकिन उनको रजः वर्धते, रजोगुण का वर्धते नहीं, यहाँ भवति लिखा है। भवति का मतलब वही, भवति यानी होता है यानी बढ़ता है। तो रजोगुण कब बढ़ता है? सत्व को और तमोगुण को दबा करके। और वही बात है, तमः सत्वम रजस्तथा। तमोगुण कब बढ़ता है? न सत्वगुण की बात सुनता है न रजोगुण की। सत्व बोलता है ज्ञान प्राप्त करो, रजोगुण बोलता है कर्म करो। ये दोनों की नहीं सुनता और उन दोनों को दबा करके तमोगुण बढ़ता है। तो ये जो है तीनों गुणों का स्वभाव बता दिया है कि दूसरे दोनों गुणों को दबाकर ही एक गुण जो है वो बलिष्ठ होता है। ये इसी पर हम कहते हैं कि ये आदमी राजस है, ये आदमी तामस है, ये आदमी सात्विक है। ये ऐसा कि जो राजस है वो सत्वगुण को तमोगुण को दबा करके रजोगुण को उसने प्राधान्य दिया है। ठीक ऐसा है। अब एक एक गुण का आने के बाद पता कैसे चले? ये तो बता दिया कि अमुक अमुक गुण कैसे बढ़ता है। तो हाँ भाई, बचे हुए दो गुणों का दमन करके उनको दबा करके एक गुण बढ़ता है। तो ये पता कैसे चले कि अमुक व्यक्ति में सत्वगुण है, अमुक व्यक्ति में रजोगुण है? ये कैसे पता चले? ये इसके लिए बताया है। अगला श्लोक है 11वां। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्याद् विवृद्धं सत्वमित्युतो। तदा विद्यात्, यहाँ दो शब्द है, विद्याद् विवृद्धम। तो विद्यात् यानी
जानना चाहिए। तदा विद्यात्, तब जानना चाहिए कि सत्वम विबुद्धम, तदा विद्यात् विबुद्धम सत्वम, तब जानना चाहिए कि इसमें सत्वगुण बढ़ रहा है। ये कैसे कैसे पता चले? देखिए कि सर्वद्वारेषु देहेस्मिन्, अस्मिन् देहे सर्वद्वारेषु, सारे सारे दरवाजे माने कौन से? आपको वो तो दरवाजे पता है, नवद्वार है पूरे देही, वो 9 दरवाजे मराठी वाले तो अच्छी तरह से जानते हैं। 9 खिड़क्यांचा ढोल आत मूर्ति वैसविली, तो ये 9 दरवाजे तो सभी को मालूम है। यहाँ क्या बतलाया है? सर्वद्वार माने सारी इंद्रियां, केवल वो 9 द्वार नहीं, वो 9 द्वार माने आ गया सब, ज्ञानेंद्रियां भी आ गई और ये भी, फिर भी यहाँ सारी इंद्रियां और मन ये मिलके सर्वद्वार होते हैं। तो देहे अस्मिन्, इस देह में जिसके सर्वद्वारेषु, सभी द्वार दरवाजों में, सभी द्वारों में, यानी सारे ज्ञानेंद्रियों में, सारे कर्मेंद्रियों में, मन में प्रकाश उपजायते। अब ये प्रकाश माने क्या? आप देखिए, जो ज्ञानी या केवल ज्ञानी नहीं, कोई कोई ज्ञानी तो बड़े अभिमानी होते हैं, उनके मुंह पे तेज नहीं होता, उनके मुंह पे तो केवल गर्व झलकता है, वो नहीं। जो सत्वगुणी ज्ञानी परोपकारी होते हैं ना, उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज झलकता है। ये जो तेजस्विता है, ये तेजस्विता को यहाँ प्रकाश बोला है। एक निर्मलता सी होती है, बड़ा उनका जो मुखड़ा है ना, बड़ा निर्मल लगता है कि यहाँ पे हम झुक जाएं। एक प्रकार की ऐसी भावना मन में होती है कि यहाँ यही व्यक्ति है जिसके हमने पाँव छूने चाहिए। ये जो जिसके बारे में लगता है, ये है प्रकाश। वो ज्ञान का भी है, सात्विकता का भी है, निर्मलता का भी है। ये ऐसा प्रकाश जिस पे है सर्वद्वारेषु। मन में भी, अब आप बोलेंगे कि उसके मन का प्रकाश हमें कैसे दिखेगा? भाई, हमें केवल उसके चेहरे पर का तेज दिखेगा। अरे हाँ, लेकिन चेहरा जो है मन का आईना है। मन में यदि पाप भावना है, देखिए आप बड़े सुंदर होंगे दिखने में, सौंदर्य स्पर्धा में आप पहले आ गए हैं, लेकिन मन में यदि कटु भावना है तो आपके आंखों से झलकती है। वहाँ दूसरा जो व्यक्ति है ना, देखने वाला, उसके मन में आपके प्रति आदर नहीं निर्माण होगा। आंखें बोलती हैं, इस चेहरा भी तो आईना है, इसलिए यहाँ बतलाया गया है सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते। प्रकाश, एक तेजस्विता, एक निर्मलता, ये जब दिखती है, केवल वही नहीं, ज्ञानम, और उनमें सर्वद्वारेषु ज्ञान, यहाँ ज्ञान का मतलब है विवेक। ज्ञान तो है, मुझे बताइए, रजोगुणी आदमी को ज्ञान नहीं होता? होता है। रावण सरीखा ज्ञानी कोई नहीं था। रावण ने वेदों के पदपाठ किए हैं, रावण ने वो शिव तांडव स्तोत्र लिखा है, वो बड़ा अच्छा कवि भी था, ज्ञानी भी था। 10 ग्रंथि ब्राह्मण था जी, इसलिए तो 10 मुख बोला गया है। तो ज्ञान से नहीं होता कुछ, उसका ज्ञान जो है उसके ऊपर रजोगुण हावी हो गया था। यहाँ जो ज्ञान शब्द आया है सत्वगुण के संदर्भ में, ये ज्ञान यानी विवेक है। उसकी हर कृति, उसका हर वचन, उसका हर विचार, यानी आचार, उच्चार, विचार, ये तीनों जब विवेक पूर्ण होंगे तब कहेंगे। यदा और तदा बोला है। हाँ, यदा अस्मिन् देहे प्रकाशः ज्ञानम च उपजायते। जब इस देह में प्रकाश दिखता है, ज्ञान दिखता है, तदा विद्यात्, तब जान लो कि विबुद्धम सत्वम,
कि सत्वगुण विरुद्ध हो रहा है, सत्वगुण इसमें अधिक मात्रा। तो जब ऐसा ज्ञान जब होता है, ऐसा एक विवेक जब होता है, ऐसा एक तेज जब होता है, तब विद्या ने जान लीजिए, क्या जान लीजिए कि विरुद्धम सत्वम, कि सत्वगुण की वृद्धि, सत्वगुण इस व्यक्ति में बढ़ा हुआ है। यानी उस व्यक्ति को आप समझ लीजिए कि वो व्यक्ति सात्विक है। ठीक, सात्विक व्यक्ति को कैसे पहचानना ये बता दिया है। अब अगला श्लोक, उसमें क्या बतलाया है, राजस व्यक्ति को कैसे जानोगे। राजस व्यक्ति कैसा है, लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम शमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। हे भरतर्षभ, हे भरतपुर के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति अर्जुन, सुनो, रजसी विवृद्धे, दूसरी पंक्ति पहले ले रहे हैं हम कि रजसी विवृद्धे, जब रजोगुण विवृद्ध होता है यानी बढ़ जाता है, जब रजोगुण बढ़ा है तो क्या क्या होता है, देखिए पहली पंक्ति, लोभा, रजोगुणी आदमी लोभी होता है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। देखिए ना, एक राज्य है, उसका राज्य अच्छे से करो, वो नहीं होता। इन लोगों को मेरा साम्राज्य का विस्तार हो, मेरा ये हो, ये लोभ जो है, लोभा। फिर प्रवृत्ति, प्रवृत्ति यानी वो कभी निवृत्त नहीं बैठते, सतत कुछ न कुछ करता है, मगर ये प्रवृत्ति काहे की है, या तो भोग के लिए काम करेंगे, मुझे ये चाहिए, या मुझे सम्मान मिले, इसके लिए। देखिए ये लोग भी यज्ञ कर्म